जय माता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि व्रत बहुत बढ़िया से जा रहा होगा। माता की कृपा सभी पर बनी रहे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है कन्या पूजन से लेकर, यानी कन्या को निमंत्रण देने से पहले, बुलाने से शुरू होकर और कन्या खिलाने के बाद तक आपको सभी नियम इस वीडियो में जानेंगे, सभी जानकारी। साथ में कन्या को कैसे बुलाना चाहिए, कैसे खिलाने के क्या नियम है, कन्या के जाने के बाद कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हम इन कार्यों को कर देते हैं और हमें जो हमारा जो व्रत का जो पूर्ण फल होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है, थोड़ी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले महाअष्टमी जो है 2025 में वो 30 सितंबर को है। वहीं पर महानवमी जो है वो है 1 अक्टूबर को, दिन बुधवार को, और महाअष्टमी जो है वो मंगलवार को। तो कुछ लोग महाअष्टमी पर कन्या को खिलाते हैं, कुछ लोग महानवमी पर। लेकिन अगर आप नवरात्रि का पूरे 9 व्रत रखते हैं तो देखिए आपको दशमी तिथि में ही पारण करना चाहिए। दशमी जो है यानी विजयादशमी जो है वो है 2 अक्टूबर को। तो देखिए, कन्या व्रत जो आपका व्रत होता है वो तभी पूर्ण माना जाता है जब जब आप कन्या खिला लेते हैं, यानी जिमा लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या 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 करना चाहिए, चलिए वीडियो में जानते हैं। आपको कन्याओं को, जो जितने भी आपके आसपास कन्या हैं, एक दिन पहले आपको उनको निमंत्रण देना चाहिए। किसी को भी खिलाने से पहले, जैसे हम ब्राह्मण को ही खिलाते हैं तो एक दिन पहले निमंत्रण देते हैं, तो कन्या तो स्वयं माता का स्वरूप है। उनको एक दिन पहले, सभी कन्याओं को जितने भी आपके आसपास हैं, एक दिन पहले उनको कहकर आइए, निमंत्रण देकर आइए कि हमारे घर आपका भोजन है। पहली चीज हो गई। उसके बाद जब कन्याएं आपको अगले दिन आए, वैसे तो देखिए निमंत्रण देना चाहिए, वैसे तो वो दिन बहुत सब ले जाते हैं तो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको निमंत्रण देकर आना चाहिए। उसके बाद आपको अष्टमी पर खिला रहे हैं तो अष्टमी पर, नहीं तो नवमी पर आप लेकर आइए कन्याओं को। सबसे पहले आदर से उनको लेकर आइए और उनके पाँव जो हैं उनको एक थाली में पानी रखिए, पाँव अच्छे से उनको धुलवाइए साफ कपड़े से। अगर नया आप तौलिया लाते हैं तो नए से, नहीं तो साफ जो हो उससे आप तौलिए से उनके चरण को पोंछिए। जो माता, स्वयं ये समझिए कि आपके घर माता आई हैं, ऐसा समझकर आपने अगर कन्या पूजन कर लिया तो आपको पूरे साल में उसका असर देखने को मिलेगा। तो अपने मन में बिल्कुल मत लाइए, पूरे उत्साह से, पूरे माता का आगमन आपके घर में हुआ है, इस तरह से आपको कन्या पूजन करना है। उसके बाद चरण को आप पोंछ लीजिए। उसके बाद आदर से उनको ले जाकर, जहाँ पर आप कन्या जिमाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, उत्तर या पूरब का दिशा ही रखें, ये दोनों दिशाएं में, बाकी दक्षिण और पश्चिम की दिशा ना रखें। अगर जैसे नहीं है आपको इतनी सुविधा नहीं है दिशा की, तो केवल दक्षिण छोड़कर, दक्षिण की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए। कोशिश यही करें कि पूरब और उत्तर का ही जो है वो स्थान हो। उसके बाद साफ उनका आसन बिछाइए। साफ आसन नया ला सकते हैं तो नया ले आइए, क्योंकि माता स्वयं आई हैं। नहीं है तो पुराना ही लेकिन धुला हुआ होना चाहिए आसन बिछाइए। सभी को आदरपूर्वक बिठाइए। उसके बाद बिठाने के बाद उनका सबसे पहले आलता उनके पैरों पर लगाइए। अगर जैसे मान लीजिए उस दिन बहुत जल्दी जल्दी सबको रहती है तो एक बिंदी मतलब एक आलता की बिंदी जरूर लगाएं। अगर पूरा लगा सकते हैं तसल्ली से तो पूरा आलता लगाइए उनके पैरों पर। फिर उसके बाद आलता लगाने के बाद उनके हाथों में कलावा बांधिए, चुंदरी लाए तो चुंदरी उड़ाइए। उस पंचोपचार पूजा आपको करना चाहिए कन्या जो आपके घर में आती हैं। उसके बाद उनको तिलक लगाइए, अक्षत समर्पित कीजिए, पुष्प भी आप छिड़क सकते हैं। अगर पुष्प नहीं है तो स्किप कर दीजिए, नहीं वैसे पंचोपचार पूजा जो होती है। उसके बाद आपको भोजन, जो भोग प्रसाद आपने बनाया है वो आपको भोग प्रसाद सभी के आदर, सभी को भावपूर्ण, भाव विभोर होकर कन्याओं को खिलाना है। लेकिन कन्या जो भोग जो बनाए उसमें चना, हलवा, खीर भी बनाए तो खीर बहुत ही अच्छा होता है, माता को खीर बहुत पसंद है,
क्योंकि आपने देखा होगा कि खीर से हवन भी किया जाता है, तो खीर आप बना सकते हैं। तो नहीं तो हलवा चना पूड़ी तो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। खीर भी अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसके बाद भोग प्रसाद आप बनाइए सभी को आदर से। और देखिए जैसे बहुत जो गोद में कन्याएं होती हैं, जो गोद में होती हैं, उनको नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो खा तो सकती नहीं है। तो इसलिए 3 साल से लेकर आप 9 साल 10 साल तक की कन्याओं को आपको लाना चाहिए। 11-12 साल की कन्या भी आप खिला सकते हैं, लेकिन 3 साल से नीचे आपको कन्या नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटी होती हैं, नहीं खा सकती हैं। अपना उनसे भोग प्रसाद खाने की रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें कि अब भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन जब वो कर लें, भोग प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद उनको जल पिलाइए। जल पिलाने के बाद उनके हाथ धुलवाइए, थाली में उनके पास ही ले जाकर उनके हाथ धुलवाइए। उसके बाद आपको गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए कन्याओं को। जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई का गिफ्ट आप दे सकते हैं। अगर सुहागन महिला हैं तो सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे मेहंदी आप दे सकते हैं, नेल पेंट दे सकते हैं, चूड़ियाँ दे सकते हैं, जो कपड़े अगर आपका इतना सामर्थ्य भगवान ने दिया, कपड़ा दे सकते हैं, सोना चांदी का कोई सामान दे सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। नहीं तो कॉपी पेंसिल पेन ये सब आपको जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई और जो सुहाग सामग्री भी आप दे सकती हैं सिंदूर छोड़ के। वैसे देखिए मतलब लौंग देना जो कन्याओं को, उनकी प्लेट में लौंग रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सब टोना टोटका समझ लेंगे, नहीं इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि लोग आजकल उल्टा सोचते हैं। तो लेकिन लौंग मत दीजिएगा। वैसे माता को प्रिय होता है लौंग, तो इसलिए दिया जाता है, लेकिन आजकल ऐसा माहौल नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब कन्याओं को गिफ्ट दे दें, उसके बाद आपको दक्षिणा देना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। क्योंकि देखिए ब्राह्मण आप भोज करवाएं, कन्या भोजन करवाएं, सभी को आपको दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। तो दक्षिणा आप दें अपने सामर्थ्य के अनुसार। उनके बाद उनसे एक प्लेट में चावल ले आएँ, अपने पूरे घर में उनसे चावल छिड़काएं। उनको आपके जितने ही कमरे हैं कन्याओं को सभी को कन्याओं को सभी कमरों में घुमाएं। ऐसा मानिए कि आपके पूरे कमरे में, पूरे घर में माता घूम रही हैं। तो इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद जो अक्षत उनसे छिड़कवाइए। उसके बाद सभी सदस्यों को उनके पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जितनी खुश होकर, जितनी चहचहाती हुई कन्याएं आपके घर से आएंगी और जाएंगी, उतने ही आपके पूरे साल जो है आपके घर में बरकत की कमी नहीं होगी। आपका घर आगे की ओर बढ़ेगा, माता की कृपा रहेगी पूरे साल। तो इस तरीके से आपको कन्या पूजन करना चाहिए। उसके बाद जब कन्या विदा हो जाएं, विदा करते वक्त देखिए उनके साथ थोड़ी दूर आपको ज़रूर जाना चाहिए। घर से ही, घर के गेट पे ही खड़ा होकर आपको विदा नहीं करना चाहिए। उनके साथ थोड़ी दूर जाकर कन्याओं को विदा करना चाहिए। थोड़े कदम जरूर चलने चाहिए आपको। उसके बाद जब कन्याएं विदा हो जाएं, उसके बाद अपने घर आकर जैसे घर फैला हुआ है ऐसे ही आपको, ये नहीं तुरंत समेटने लगना है, नहीं, ये सब कार्य बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसे जो पड़ा हुआ है ऐसे ही रहने दीजिए। फिर जो अक्षत आप बिखेरी हुई हैं वो अक्षत आपको बाद में शाम के टाइम, मतलब दिन ढलने से पहले आप भी उसको समेट सकते हैं, जो भी आपकी चीज़ें फैली हुई हैं। लेकिन तुरंत नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद आप समेट सकते हैं। फिर जो सारे अक्षर जो घर में फैले हुए हैं उसको आप समेट लीजिए और अपने घर में एक पोटली बनाकर उसको रख सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल पर इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो आप सभी को मिलती रहती है, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।